नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आज फिर एक थोड़ी-सी करुण कहानी हमारी सामाजिक व्यवहार को लेकर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये कहानी, कहानी नहीं, ये वास्तविक घटना है और 2 घटनाएँ हैं, एक आज की और एक कुछ बरस पुरानी। और दोनों किस तरह से एक ही धरातल पे आके खड़ी होकर आँखों से आँखें मिलाती है और हमारी आत्मा को कचोटती है, आत्मा को जगाने की कोशिश करती है। लेकिन शायद वक्त के प्रभाव से बच पाना बहुत आसान नहीं होता और संस्कारों का स्थानांतरण किस तरह से बाधित हो जाता है, इसका थोड़ा-सा कड़वा प्रसंग है ये। आपको अच्छा नहीं लगे, अच्छा तो लगेगा लेकिन सुनते-सुनते आपको थोड़ा कष्ट होगा। उस कष्ट के लिए क्षमा करें और अच्छा लगेगा और आप भी चाहेंगे कि ऐसे किस्से आपके परिवार में या आपके आसपास के परिवार में आपको होते देखते नज़र नहीं आएँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा कीजिए, यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि सब्सक्राइब कर लिया है, तो अपने मित्रों, परिचितों, परिजनों से कहिएगा कि इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और मेरी मदद करें और अच्छी बात को आगे पहुँचाने में खुद भी भागीदार बनने पर विचार करें। मैं कल एक परिवार में बैठा था, 2 भाइयों का संयुक्त परिवार है। दोनों भाइयों को एक-एक बेटा है। परिवार सामान्य से काफ़ी अच्छी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति में है। 3 सितारा ज़िंदगी जी सकता है, ऐसी स्थिति है। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने दैनिक जीवन में वो कोई दिखावा नहीं करते हैं, सामान्य रहन-सहन से रहते हैं और अपना धंधा-पानी सब अच्छा ढंग से कर रहे हैं, शांत हैं और दिखावा में अभी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये आज का मेरा वीडियो शायद एक बहुत अस्थायी मुकाम होगा, आने वाले दिनों में वो प्रदर्शन की दौड़ में उन्हें शामिल होना पड़ेगा। तो इन दोनों भाइयों के एक-एक बेटे के जो पिता हैं, इन दोनों भाइयों के इकलौती बहन के परिवार में एक विवाह का प्रसंग आया। उसकी इकलौती लड़की की शादी है। तो वहाँ पर कुछ रस्मों के लिए दोनों भाइयों की ओर से परिवारों को जाना था। तो वहाँ पर लेन-देन, नेक-चार क्या किया जाए, इस पे परिवार में बैठ के बात चल रही थी और संयोग से मैं उस वक़्त वहाँ मौजूद था। तो आप कल्पना कीजिए, 2 भाई, उनकी पत्नियाँ और दोनों के एक-एक बेटे और आर्थिक स्थिति आपके हमसे काफ़ी बेहतर। हम लोग यदि जैसे कहिए कि रोटी पे घी लगा सकते हैं, तो वो पराठे खा सकते हैं, ऐसी स्थिति है, काफ़ी अच्छी स्थिति है। बातचीत चल रही थी, तो दोनों भाइयों का कहना ये था कि अपनी बहन की स्थिति अपने से काफ़ी नीचे गिरी पड़ी है, तो हम व्यवहार में वही करें जो भविष्य में वो निभा सके और कहीं ऐसा नहीं हो कि हम कुछ अपने दिखावे के चक्कर में ऐसा नहीं कर बैठे हैं कि भले वो अपने मायके पे तो गर्व करे, लेकिन परिवार में जब भी कभी बात हो, हमसे व्यवहार करने की बात आए, तो उन्हें संकोच की स्थिति में आना पड़े और हमसे आँख से आँख नहीं मिला पाए। दोनों भाई बार-बार इस बात पे आग्रह कर रहे थे, लेकिन दोनों भाइयों की पत्नियाँ और दोनों बेटे, वे अपने-अपने पिता से सहमत, अपने पति से सहमत नहीं थी। उनका कहना था कि इकलौती बहन की इकलौती लड़की है, हमें मौका मिला है तो हम खुल के क्यों नहीं सब लेन-देन करें और ऐसा करें कि हमारी बहन की इज़्ज़त बढ़े। दोनों भाइयों का कहना ये था कि यदि हमें बहन की इज़्ज़त बढ़ानी है, तो हम सार्वजनिक प्रदर्शन के अलावा हम शादी के बाद में हम उन्हें कुछ लेन-देन कर लेंगे, लेकिन जब समाज के सामने, जात पंचायत के सामने हमें कुछ लेन-देन कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। लेकिन उन दोनों की पत्नियाँ और दोनों बेटे नहीं माने और उन दोनों भाइयों को, पिताओं को घुटने टेकने पड़े अपनी-अपनी पत्नी और अपने-अपने बेटे के सामने। मुझे लगता है वहाँ पर आज जो कुछ हुआ होगा, वहाँ पे क्या हुआ होगा, लेकिन मुझे बरसों पहले मेरे हमारे मोहल्ले की एक घटना याद हो गई और मैं भी उसका एक पात्र था। मेरे मोहल्ले की एक बेटी, हमारे मोहल्ले की बहन बेटी कि उसकी लड़के की शादी थी। शादी से पहले सगाई की रस्म थी और बुलावा आया था लड़की की ओर से अपने ससुराल, अपने मायके में कि मेरे बेटे की शादी है, मतलब आपके नवासे की शादी है। तो आपके नवासे की शादी है, सगाई हो रही है, तो आप आइए, सपरिवार जैसा कि होता है। तो मोहल्ले में एक परिवार की बेटी, पूरे मोहल्ले की बेटी,
छोटे गांव में तो एक गांव की बेटी, एक एक परिवार की बेटी पूरे गांव की बेटी होती है। काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो उस मोहल्ले से, मोहल्ले की बेटी के बेटे की सगाई की रस्म में भाग लेने के लिए मोहल्ले के 9 लोगों का जाना तय हुआ। 9 में से 4 तो परिवार ही उस महिला के मायके के, और 5 हम लोग व्यवहारी थे। कुल 9 लोग थे। और उस महिला की स्थिति जो थी आर्थिक रूप से बहुत अच्छी नहीं थी, और ख़ास करके उस महिला के देवर की, यानी जिसकी सगाई हो रही थी, उस लड़के के काका की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और जैसे तैसे अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए थे, जैसे कहिए कि जैसे तैसे अपने कमीज के क्रीज बनाए हुए थे वो। ईश्वर की थोड़ी कृपा थी उन पे तो, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। तो पिताजी ने हम 9 ही लोगों मेरे पिताजी ने हम 9 ही लोगों को बुलाया और कहा कि देखो, वहाँ पर जैसी रस्म होगी, नेकचार का वक्त आएगा, तो ध्यान रखना, लड़के का काका जो नेक करेगा, तुम में से कोई भी उससे ज़्यादा का नेक वहाँ लेन देन नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम अपनी हैसियत दिखाने के चक्कर में उसके काका को उससे घर के अंदर ही नीचा दिखा दो, और ज़िंदगी भर उस काका को मलाल रहे कि मैं वो नहीं कर पाया जो मेरे भतीजे के ननिहाल पक्ष ने कर दिया। तो इसलिए उस काका की, उस गरीब की इज्जत की चिंता करना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। और ये ध्यान रखना, उत्साह में आके, उत्साह के अतिरिक्त में आके तुम ऐसा कोई काम मत कर लेना कि उस काका को झेप की हालत में खड़ा उसे झेपना पड़े। और उन्होंने हम 9 ही लोगों को ठोक बजा के, और ख़ास करके उस लड़के के मामा को वगैरह को सबको ठोक बजा कहा कि ध्यान रखना, उत्साह में आके वहाँ जो लोग क्या कहेंगे इस चक्कर मत पड़ना। ये ध्यान रखना कि इस लड़के के काका की, यानी तुम्हारी लड़की की, देवर की इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, ये पूरा ध्यान रखना। हम लोगों ने पिताजी की बात को बिल्कुल गांठ बांधी। हम लोग गए वहाँ पर, और जैसा पिताजी ने कहा था वहाँ पर वही हुआ। उसके लड़के के काका की, मतलब मोहल्ले की लड़की के देवर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और जब सगाई के वक्त पे नेक चार का मौका आया, तो उस वक्त में उस काका ने 50 रुपए का नोट उस लड़के को भेंट किया सगाई के वक्त पे। और उसके बाद हम सब लोगों ने 50-50 रुपए का ही वहाँ व्यवहार किया। और जबकि हम सब लोग 50 से ज़्यादा का लेन देन किया कर सकते थे, लेकिन पिताजी की बात गांठ बांध के रखी। और मैंने गौर से ध्यान देखा, जब हम लोग नेक चार कर रहे थे उस लड़के के साथ में, तो लड़के का काका हम में से प्रत्येक के हाथ को ध्यान से देख रहा था कि हमारे हाथ में कितना बड़ा नोट है। और जब हम 9 में से आखिरी आदमी ने अपना नेक चार पूरा कर लिया, तो सच मानिए उस लड़के के काका की आंखों में आंसू आ गए। बहुत खुशहाल वो आंसू उसी खुशी के थे। पिताजी का कहना यह था कि व्यवहार ऐसा करो कि तुम जहाँ व्यवहार कर रहे हो, उसे जब व्यवहार करने का मौका मिले तो उसे झेपना नहीं पड़े। गरीब की और गरीबी की इज्जत की चिंता करना उन सबकी जिम्मेदारी है जो हैसियत वाले हैं, जो पैसे वाले हैं। पैसे के उत्साह में आकर ईश्वर ने आपको ये अधिकार नहीं दिया है कि आप गरीब की और गरीबी की इज्जत जिसका ये कि बेइज्जती कर दे। ये बात अब मुझे कल अचानक याद आ गई मेरे पिताजी की। तो मुझे लगा कि ये दोनों जो पिता थे, ये दोनों मेरे पिताजी के मुझे स्वरूप नज़र आ रहे थे, और पूरी कोशिश कर रहे थे कि अपनी बहन की, परिवार के अंदर अपनी बहन की उसके स्टेटस के बराबर चिंता कर रहे थे। लेकिन दोनों भाइयों की पत्नियां और उनके बेटे इस बात को महसूस ही नहीं कर रहे थे। वहाँ यदि उन्होंने आज हैसियत से ज़्यादा कर दिया होगा, तो मुझे लगता है कि जब इन दोनों भाइयों के यहाँ कोई काम होगा, तो वो बहन जब भी कोई नेकचार करने आएगी, तब आज जो कुछ इन्होंने किया होगा वो उसकी आंखों में बराबर खटकता रहेगा। और जब वो कोई नेकचार कर रही होगी, तो वो आंख से आंख नहीं मिला पाएगी। ईश्वर उसे इतना क्षमतावान बनाया कि जब इन दोनों भाइयों के परिवार में कोई काम आए, तो जैसा इन दोनों भाइयों को यहाँ से किया गया है वैसा वो कर सके। लेकिन यदि कभी नहीं हुई, तो एक गरीब समृद्धि के सामने यदि शर्मिंदा हो, तो ये सचमुच में ईश्वर के प्रति अपराध है। और हम आज तो प्रदर्शन की प्रतियोगिता में आ गए हैं, बहुत भोंडा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लिफाफे के नाम पर कौन कितना ज़्यादा दे सकता है और किसके लिफाफे में कितने रुपए आए, इसके आधार पर हम लोग उसका आकलन करते हैं, उससे हमारे रिश्तों का निर्धारण करते हैं, जो कहीं वाजिब नहीं है। ऐसा नेकचार जो भी होता है वो वास्तव में व्यवहार होता है, अपनी हैसियत का दिखावा करने का अवसर नहीं होता है।
और व्यवहार वो होता है, व्यवहार सदैव बराबरी में होता है कि जो मैंने किया है सामने वाला उतना ही कर सके, ये ध्यान रखते हुए हम लोग व्यवहार करना चाहिए हम लोगों ने। आज फिर मुझे मेरे पिताजी याद आए। इन दोनों भाइयों में अपने पिताजी को देखा और फिर मुझे लगा कि हमारे पुराने लोग कहते थे ढक के खाना। आपके पास यदि पैसा है तो वो दिखावे की आवश्यकता नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है, यदि ईश्वर ने आपको समृद्ध बनाया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप गरीब की और गरीबी की दोनों की इज्जत की रक्षा करें, चिंता करें, उसे बेइज्जत नहीं होने दें। मुझे लगता है अंततः आप भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि प्रदर्शन की प्रतियोगिता से आप भी परेशान, हम सब परेशान हैं, लेकिन कि हमें में से किसी को मुक्ति का रास्ता नहीं मिल रहा है। कल दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों और अपने बेटों के सामने घुटने टेक दिए। वो चाह के भी वो नहीं कर पाए जो वाजिब था, जो उन्हें करना चाहिए था। लेकिन ये स्थिति कमोबेश हम सब की होती जा रही है। हम सब अपने अपने परिवार के सामने लाचार होते जा रहे हैं और अनजाने में ही हम ईश्वर के अपराधी बनते जा रहे हैं। मैं शुभकामना अर्पित करता हूँ खुद को भी, आप सबको भी, कि हम अनजाने में भी ईश्वर के अपराधी नहीं बने। ईश्वर हमें वो शक्ति दे, हमें वो आत्मबल दे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।